बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं A1 TV और मैं हूं आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम। जी नाजरीन, आज जो प्रोग्राम है आवाम की सोच, इस वक्त मैं पार्लियामेंट के सामने मौजूद हूं, जहां पे हम अरकान पार्लियामेंट से जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से अपोजिशन की जानिब से हम देखते हैं बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियाँ अमल में आती हैं, लेकिन उसके बाद ज़मानतें मंजूर हो जाती हैं। जिस तरह से हुकूमती अरकान की कहते थे इन्होंने करप्शन की है, लेकिन अभी तक कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी। तो हम आज अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट से जानने की कोशिश करेंगे कि पहले गिरफ्तारियां होती हैं और फिर ज़मानतें मंजूर होती है, वो इस हवाले से क्या कहेंगे, और मोदी की जानिब से पाकिस्तान को जो धमकी दी गई है उस हवाले से अरकान पार्लियामेंट की राय जानेंगे। आपके सामने है जी, ये तो आज हमदा शहबाज की भी ज़मानत हो गई और जिसकी भी गिरफ़्तारी कर रहे हैं कोई भी सबूत इनके पास नहीं होता। प्रोसिक्यूशन जो है आगे शर्मिंदा होती है, पशेमान होती है अदालत के सामने, क्योंकि कोई अगर इस तरह गिरफ़्तारियाँ जा रही तो सामने हर एक को इम्प्रेशन यही हो रहा है कि ये सियासी गिरफ़्तारियाँ हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं करप्शन है और ये सारे मामलात, कोई एक भी केस साबित नहीं हुआ। तो अवॉइड करना चाहिए इस तरह के आपस में इंतकामी कार्रवाइयों से। मुल्क तो आगे नहीं बढ़ रहा, मुल्क तो बड़ी इस वक्त नागुफ्ता बे हालत है, और जो महंगाई का असर है उससे लोग सारे बहुत तकलीफ़ में हैं। तो कोशिश करनी चाहिए इनको कि बजाय गिरफ़्तारियाँ करने के कुछ मैनेजमेंट पे जोर दें, कुछ बेहतरी करें, कुछ महंगाई को जो आवाम जिससे बहुत ज़्यादा परेशान है उसका हल निकालें कोई। अच्छा सर, हम देखते हैं जिस तरह से मोदी की जानिब से बड़ी धमकियां दी जाती है, फिर से धमकी देता है। क्या मोदी पिछले दफ़ा का फरवरी भी भूल गया है कि उसने कुछ सिपाही भेजे हैं, उसके तरह तब भी मुँह की खानी पड़ी, लेकिन फिर भी वो धमकियों से बात नहीं आता। क्या कहेंगे इस हवाले से? बस इस वक्त देखिए ना, बात तो ये है कि जो कश्मीर में सूरत हाल हो रही है, 6 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, जो जुल्म तशद्दुद और जिस तरह के तकालीफ हो रही हैं कश्मीरियों के ऊपर, तो दुनिया इस वक्त खामोश है ना। दुनिया को चाहिए था कि वो इंसानी हकूक़ के बिना पे जो मामलात हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो अगर कोई किसी जानवर से कोई गलत सलूक हो जाता है तो उसका तो बड़ा वावेला किया जाता है। 80 लाख कश्मीरियों का 6 महीने हो गए, तो क्योंकि वो दुनिया की तरफ से आवाज़ नहीं उठ रही ना, तो मोदी को भी इंकरेजमेंट हो रही है, मोदी भी हिम्मत कर रहा है। अदरवाइज़ अगर दुनिया उसको रोकती, बड़े ममालिक का फ़र्ज़ था, हमारे OIC में मीटिंग होती उसको रोकते, क्योंकि मोदी को जब सब रोकेंगे तो वो रुकेगा। सिर्फ हम पाकिस्तान की तरफ से तो जवाब दिया जा रहा है, मोदी बड़ी ज़्यादती कर रहा है पड़ोसियों को साथ। इस तरह के दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, उनके आपस में जंग जो है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। वो उसको जिस अंदाज से ले रहा है वो उससे मामलात बड़े दिगरगूं हो रहे हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एहतसाब नहीं है, ये इंतकाम है, घटिया तरीन इंतकाम है। और इस घटिया तरीन इंतकाम की पिछले 70 सालों में कोई मिसाल नहीं मिलती। जो मेरे ख़िलाफ़ केस बनाया गया है उसकी कोई मिसाल है पूरी दुनिया में या पिछले 70 सालों में कि इस हद तक जो है वो गिरा जाए हुकूमत की तरफ से और इस किस्म के केसेस जो हैं वो बनाए जाएँ। तो ये इंतकाम है, ये और कुछ नहीं है। अदालतें जो हैं वो अब इन चीज़ों को रियलाइज़ कर रही हैं और ये रियलाइजेशन जो है आइंदा आने वाले दिनों में और मज़ीद बेहतर होगी। अच्छा सर, मुझे दूसरी जानिब ये बताया गया कि भारत की जानिब से हम देखते हैं कि एक रवैया इख्तियार किया गया और अब जो है धमकियों पे आ गया, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भारत जो है वो पहले कौन सी धमकियों पे नहीं था। ये हमने सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जो है उधर जाके तकरीर कर दी, इधर जाके तकरीर कर दी और लोगों को जो है वो हमने लॉलीपॉप दिया हुआ है कश्मीर की आज़ादी के लिए। और कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म में जो है वो कमी लाने के लिए हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अगर हम देखें तो अपोजिशन की जानिब से गिरफ्तारियां बहुत हुई, साबित होने की बजाय सिर्फ ज़मानतें मंजूर हो रही हैं। जिस तरह से नून लीग कह रही थी कि ये सियासी इंतकाम है, क्या ये सही है? तो ये वक्त बता रहा है ना आपको, इंशाल्लाह यही होगा कि इनसे कोई केस नहीं बन रहा, कोई सबूत इनके पास नहीं है। ये सिर्फ वो जो वाक़याती शहादतें होती हैं ना उनको इकट्ठा करके, इनके पास सबूत किसी के नहीं है, बस हेर से पे जो सुन लिया है बस उसको साबित करने के लिए इन लोगों को पकड़ा है। वरना तो आप देखे रहना सनाउल्लाह के केस में, मियां नवाज शरीफ साहब के केस में कितना शोर था कि जी वो पनामा कहाँ गया पनामा, और कोई चीज़ भी न रही। वही केसेस थे जो 93 से चल रहे थे और मुशर्रफ के दौर में भी वही चल रहे थे, और माइक्रोस्कोपिक उस पर सारा मुशर्रफ ने भी टेल लगाया, और अब क्या निकलना था, कुछ भी नहीं। अच्छा, दूसरी जानिब सर मोदी जो धमकियां दे रहे हैं, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वो सिर्फ एक धमकियां ही दे सकता है? मोदी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है जी, वो
यहाँ पे तो बहुत छोटे छोटे लोग हमें धमकियाँ दे रहे हैं, तो मोदी का तो राइट है, वो तो एक इतनी बड़ी कौम का लीडर है, तो यहाँ पे तो असेंबली में बड़े छोटे से लोग हमें धमकियाँ देते हैं। हुकूमत की जानिब से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, तो ये क्या आई वोंट इवन वांट टू कमेंट ऑन इट बिकॉज आई थिंक जितने जिस नगर पे इन्होंने पाकिस्तान का चला दिया है, अभी हम नेशनल असेंबली में क्वेश्चन के जवाब में बताए थे 24 बिलियन प्लस पे हमने एक्सपोर्ट छोड़ के गए थे आज से 7 साल पहले, और ये नए पाकिस्तान में डिवैल्यूएशन के बावजूद आप ना बैरूनी सतह पे चला सकते हैं ना अंदरूनी सतह पे चला सकते हैं, और इसी चीज़ में लगे हुए सबको चोर डाकू बनाने में। ये और चीज़ है आप जिसको जिक्र कर रहे हैं सवाल, वो सवाल है कि गिरफ्तारी करवाना उस पर अमल करवाना तो हुकूमत का काम है ना, और इंसाफ देना अदालत का काम है। अब ये अदालत ने फैसला दिया ना, हुकूमत ने फैसला दिया, अब हुकूमत के दिल पे क्या गुजर रही है इस ज़मानत के बाद, ये आप किसी हुकूमत के नुमाइंदे से पूछें, फिर आपको पता चलेगा। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने अपोजिशन पर इल्ज़ामात की भरमार की, कानूनी कार्रवाई हुई और जिसके बाद ज़मानतें मंजूर हुई। अपोजिशन अरकान का मज़ीद ये भी कहना था कि हुकूमत जो है सियासी इंतकाम ले रही है, और ये ज़मानतें जो जिस तरह से मंजूर हो रही हैं, इससे साबित होता है कि ये सिर्फ़ एक सियासी इंतकाम है। दूसरी जानिब मोदी के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि मोदी सिर्फ पाकिस्तान को धमकियाँ ही दे सकता है, और जिस तरह से उसने कश्मीर में अपना गासबाना कब्ज़ा जमा के रखा है, उसका चेहरा जो है सारी दुनिया के सामने आ गया। जी नाज़रीन, अब अपने मेज़बान सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अलाने के बाद MCB बर्क रफ्तार के साथ दूर रहकर भी बहुत कुछ कर रहे हैं अपने प्यारे, करोड़ों चेहरों पर खुशियां बिखेर रहे हैं। दुबई में ही तो हो गई पापा। बैरून मुल्क से पाकिस्तान फ्री और फौरी रकम भिजवाने का बाएतमाद जरिया MCB बर्क रफ्तार, जो दे आपको मुल्क भर के ATMs और 1350 से जायद MCB ब्रांचेस से रकम वसूल करने की सहूलत। MCB बर्क रफ्तार से भेजी गई रकम MCB लाइट वॉलेट या MCB आसान रेमिटेंस अकाउंट में भी वसूल करें और अपनी जिंदगियां संवारें। MCB बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी।